आज के व्लॉग में मिलेगा भाई आपको ये वाला नेक बनाने का तरीका। जुड़वा केले और जुड़वा भी दो जुड़वा दो की है मटर मशरूम की। और स्पेशल बात ये है कि आज बनाई है केतन के पापा ने, खड़े मसाले वगैरह डाल डूल के पूरी मेहनत करके सब्जी बनाई है। इस तरह से पोंचे बनाए हैं भाई, ज़्यादा गहरे नहीं बनाए हैं, थोड़ी सी सीधी लाइनें लगा के बस लहरिया बनाए हैं, क्योंकि कढ़ाई थी, कढ़ाई के ऊपर सिलाइयाँ चलनी थी। ये देखो, ये बताना कैसा लगा आपको। इसका नेक देखो आप, ये अलग से पट्टी जो है तैयार करके इस तरह से नेक बनाया गया है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग चैनल में। ये देखो, बनाना शेक बनाने लगी थी, जुड़वा केले और जुड़वा भी दो भाई ये दो ये। अब इनका 4 केलों का शेक बनाऊंगी। छिलका एक है, अंदर से तो 2 ही हैं। क्या कहना चाहोगे बच्चों? मनन भी देख रहे खड़े होके, पहली बार देखे हैं। ये बना दिया भाई बनाना शेक केतन मनन के लिए। बेटा इधर देखो, राम राम करो, राम राम करो, बोल ले मुंह से बोल के कर मनाना आज तू। राम राम, राम राम सभी को। और मेरी गुड़िया से भी राम राम ले लो, राम राम। लो पियो। तैयार हो चुके हैं भाई, बस मनन के जूते रह रहे हैं पहनने, फिर ये चले जाएंगे स्कूल। मैंने टिफ़िन बना दिया है। राधे राधे भाई, सारा काम हो गया। बच्चे स्कूल जाने के बाद साफ़ सफाई हो गई थी, हेल्पर अपना काम करके चली गई है और मैंने अपना कर लिया। किचन संगवा दिया था, नहा धो के पूजा पाठ कर ली। एक बार राधा रानी के दर्शन करवा दूंगी। और आज ये वाला नेक डिजाइन जो है ना, ये जो मैंने पहन रखा है, यही सेम एक कुर्ती पे बनाने वाली हूँ इस पे। अरे उन कपड़ों को इग्नोर करना भाई, मैं ऊपर से उतार के ले आई थी, उनको फोल्ड करके रखना है, रखूँगी उनको भी। ऐसे ही सारा दिन ही चल रहा है काम। तो ये मैंने लाइनिंग जो है ना, ये कपड़े के ऊपर प्रेस करके सेट कर ली है। और ये मार्किंग काटते टाइम तो इधर साइड में तो मैं कराया करूँ, ये इधर भी ले ली है फिटिंग की। और ये बैक पार्ट है प्लेन इसका। इस कुर्ती के ऊपर मैंने ऐसा ही नेक बनाना है जैसा मैंने पहन रखा है, इस तरह का। ये पाइपिंग निकाल के और ये बटन्स इस तरह के ये कुछ करना है, ठीक है। आपके साथ शेयर करूँगी, देख लेना भाई। जिसको ये वाला नेक सीखना है वो सीख लियो। ये देखो भाई, लगा लिया था मैंने कच्चा टक्का, मतलब इनर अटैच कर लिया है सिलाई लगा के। उसके बाद बीचों बीच क्रीज लाइन बना लेनी है सूट के प्रेस से। और 16 इंच 17 इंच लंबी पट्टी लेके पेस्टिंग की और वो चिपका दी है। ये देखो, बीच में क्रीज लाइन भी आपको दिख रही है और ये पट्टी जो है प्रेस से चिपका दी है। अब इसकी कटिंग करेंगे इस निशान तक। ये निशान मैंने ऊपर से लेके यहाँ तक 16 इंच पे लगाया है। ये पिंक कलर का निशान दिख रहा है ना, यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कट कर लिया भाई बीचों बीच। अब मैंने इसको फ्रंट साइड से दिखा दिया है आपको। आधी पट्टी पेस्टिंग की इस तरफ रहनी चाहिए, आधी इस तरफ, यहाँ तक कट कर लिया है। अब हम अपनी बॉटम का फैब्रिक आपका कंट्रास्ट में हो तो वो ले लेना, लेकिन इस कुर्ती में ऐसा नहीं है। इसका बैक पार्ट जो है ना प्लेन है, तो मैं वही यूज करूँगी, प्लेन हिस्सा यूज करूँगी। फ्रंट में तो कढ़ाई है, बैक प्लेन है, तो उसकी पट्टी काट लेनी है मैंने अब 2। तो भाई अब मशीन पे आ गई हूँ मैं, अब नेक की स्टिचिंग करूँगी। तो फ्रंट साइड ले लेनी है कुर्ती के ऊपर की तरफ, और ये पट्टी ले ली है मैंने 2 इंच की। इसके 1 फुट के गैप में सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी, जो हमारे मशीन का पैर भी बोल लग रहा है, इसना फुट भी बोल लग रहा है। तो इसी की सीध में सिलाई लगानी है, और जहाँ तक कट लगाया था ना वहाँ तक लगा के इसको पक्का कर देना, डबल कर देना सिलाई को इस तरह से। सेम हमें दूसरी साइड करना है। दूसरी साइड में भी इतनी मेजरमेंट की चौड़ी पट्टी लेनी है। लंबाई में कितनी भी ले लियो बाद में कट जाएगी, लेकिन चौड़ाई में आपको इतनी ही लेनी है। तो बिल्कुल सेम उसी सिलाई की सीध में दूसरी सिलाई लगानी शुरू करनी है, दूसरी साइड भी मतलब। और ऐसे ही 1 फुट के गैप में ऊपर तक सीधा ले जाएंगे सिलाई को। तो वीडियो आप देखते रहना भाई, साथ के साथ बताती भी रहूँगी थोड़ा बहुत, और जो है कमेंट के जवाब ले लेती हूँ।
आप वीडियो में देख के समझ लेना क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप सीख लेना। तो भाई कमेंट है नीतू चहल दी, आप ज़रूर बताना कि शोल्डर क्यों गिरते हैं कुर्ती में। शोल्डर जब गिरा करें भाई जब आप तीरा बड़ा ले लो और डीप नेक भी बना लो, जब दोनों काम एक साथ कर लोगे तो शोल्डर ज़रूर गिरेंगे। अगर डीप नेक बना रहे हो तो तीरा कम लेना होया करे। जैसे नॉर्मली तो फुल शोल्डर 15 इंच के लगभग होया करे हमारा, मतलब मेरा जो साइज़ है ना, तो मेरे शोल्डर अगर मैं कॉलर वाला नेक बनाऊंगी तो 15 लेने पड़ेंगे मैंने। अगर और स्मॉल साइज़ है तो 14 भी हो सकते हैं, और ज़्यादा हैवी साइज़ है तो 16 भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैं अपना डीप नेक बनाऊंगी ना तो मैं 12 इंच लूँगी अपना शोल्डर, तब फिट आएगा। अगर 15 ही ले लूँगी तो वो गिरेगी ज़रूर, बिल्कुल फिटिंग ख़राब हो जाएगी। बोट नेक बनाना हो या कॉलर वाला नेक बनाना हो तब हमें फुल शोल्डर लेना है, वरना तो फिर फुल शोल्डर से 3 इंच कम कर लेना है, ये देख लो आप। अगर आपके 14 हैं तो आप ले लेना 11 इंच। डीप नेक बनाते हो तो पिछला नेक 9 इंच बनाते हो, 8 बनाते हो, 9 बनाते हो, और अगला 7 बना रहे हो तो। और भाई अगला कमेंट है डॉक्टर फैमिली बोल रही हैं दी वीडियो छोटी डाली, बड़ी डालिया करो प्लीज़। छोटी तो ना भाई, 15-16 इंच का व्लॉग बनाऊँ हूँ, और कई बार ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा हो जाए, ज़्यादा लंबी भी बन जाए, कई बार छोटा ही हो पावे। अगला कमेंट है भाई प्रियंका अतकन दी, नेक बताना ब्लैक पोटली वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। संगीता लूथरा मियानी वाला प्लाजो ज़रूर बताना दी। ठीक है भाई, अब जब भी काटूंगी ना मियानी वाला प्लाजो, उसकी कटिंग भी बताऊंगी और स्टिचिंग भी, कि कैसे मियानी को जोड़ते हैं। ठीक है। पूजा रानी कह रही हैं स्क्वायर नेक मुझे भी पसंद है। ओके जी। टीनी बटरफ्लाई भी कह रहे हैं स्क्वायर नेक मुझे भी पसंद है। बनवाती तो ना रेनू तू पसंद है तो बनवाती क्यों ना, एक भी सूट का ना बनवाती स्क्वायर नेक। और फिर है भाई मंजू बामेल, दिया प्रिंसेस प्लेट सिखा दो सूट में कैसे डाली जाती है। प्रिंसेस कट बोल रहे हो क्या? ठीक है भाई, कोई कुर्ती बनाऊंगी प्रिंसेस कट वाली शेप की, तब देखना। दहिया मियानी वाली पैंट कटिंग स्टिचिंग वीडियो, ओके जी बनाऊंगी ज़रूर। सुमन देवी कह रही हैं सिस्टर आसन का मेजरमेंट बता देना, समझ नहीं आया थोड़ा। आसन का ये जो मैंने ये सलवार बनाई है फारसी, इसका समझ नहीं आया। इसका तो भाई जैसे हमारी नॉर्मल सलवार होया कर वैसे ही, तो ऊपर जितनी हमें बेल्ट तैयार करनी है वो आसन में से घटा लेना है, वैसे ही निकालना है। जैसे मैंने 5 इंच बनानी थी बेल्ट, तो मैंने 15 इंच वैसे टोटल तैयार करना था आसन, तो 5 इंच बेल्ट का छोड़ के और बाकी का फिर अपने फैब्रिक पे ले लिया था, इस तरह से। तो भाई अब थोड़ी सी वैसे बातें कर लेते हैं। आप सब ये बताना कि किस किस ने अपना ड्रेस तैयार कर ली है तीज के लिए। तीज का त्यौहार आने वाला है ना, तो कौन तीज पे साड़ी पहनेगी, कौन सूट पहनेगी ग्रीन कलर का, और कोई मतलब अपना नॉर्मल कोई भी सूट पहन लेती है, और किस तरह से सेलिब्रेट करा करो। वैसे तो तीज का त्यौहार ऐसा हो रहा है कि इस दिन कुछ खास सा होता नहीं, बस मेहंदी लगवा लें, हाँ हरी चूड़ियाँ पहन लें, हरे कपड़े पहन लें। जैसे गांव में तो पहले झूले वूले डाल लिया करते, झूला करते, खेता में चले जाया करते पेड़ पे। यहाँ शहर में तो कुछ भी नहीं, मतलब तीज का त्यौहार तो ऐसा है कि पता भी ना लगता कि आज कुछ त्यौहार है भी। एक बार बस हमारे यहाँ नजफगढ़ में अभी तक तो एक बार हुआ तीज का सेलिब्रेशन, एक लेडीज़ ने ऑर्गेनाइज कर रखा था। मतलब एकेडमी है वहाँ पे, जहाँ पे केतन भी जाया करें, खाली एरिया है वहाँ पे, पेड़ वेड़ भी है, तो पेड़ा पर झूले लगा दिए थे और म्यूजिक वगैरह था, डांस किया था लेडीज़ ने, खाने पीने का था। उस दिन तो लगा था कि हाँ कुछ तीज है आज, वरना तो बस फिक्का ही रवाई हो त्यौहार। और मैं तो सोच रही हूँ अब की बार फिर से हो जाओ ना स्त्रियाँ, तो बढ़िया रंग सा लाग जा, मन सा लाग जा, बढ़िया कुछ स्पेशल सा हो जा। तो पर देखते हैं कोई करेगी तो कौन जिम्मेदारी लेगी इस काम की। और करवा चौथ पे अब की बार क्या पहनने वाले हो, कुछ सोचा है? मेरा भी एक बार तो मन कर रहा है कि साड़ी ले आऊं, पर साड़ी फिर मैं इसलिए नहीं लेना चाहती कि वह काम नहीं आती, रखिए रहे। साड़ी पहनने में बहुत अलकस आवा है।
एक तो मैंने प्लेट नहीं डालनी आती, मतलब साड़ी पहननी नहीं आती, प्लेट सेट करनी। मैंने बेल्ट लगवानी पड़े है, उसके लगवाने के पड़े है, मैं खुद भी लगा लिया करूँ। और पहले जब मैंने नहीं आया करती तो 1-2-3 साड़ियाँ का मैंने बाहर भी लगवाई, मतलब पीछे इलास्टिक और आगे प्लेट सेट करके हुक वगैरह नहीं लगा दिया करे वो। अब तो मैं खुद भी लगवा ली हूँ। और आप ना किसी ने लगवानी हो तो मेरे से बात कर लेना, इस तरह से सेट करवानी तो 5 मिनट में साड़ी पहन कर रेडी हो जाऊँ मैं। इस तरह अगर तैयार करवा ले तो हम अपनी साड़ी ने। लेकिन फिर भी थोड़ी सी उलझन सी है साड़ी में, की आदत नहीं है मैंने बिल्कुल भी। तो देखते हैं, मेरा तो काम बुटीक का भी है, उस टाइम पे काम और ज़्यादा बढ़ेगा तो मैं अपने लिए कुछ स्पेशल कर पाऊँगी या फिर सिंपल सा सूट ही पहनूँगी। जो वृंदावन पहन के गई थी ना मैं साड़ी, और रेनू ने भी जो पहन रखी थी, दोनों में ही बेल्ट लगा रखी थी, पीछे इलास्टिक आगे हुक लगा रखे थे। तो 5 मिनट में तैयार हो गए थे हम साड़ी पहन के। तो भाई बातों में हमारा नेक भी बन के तैयार हो गया है। इस तरह से पाइपिंग निकाल दी थी, उसके बाद जो है नीचे पट्टी रख के उसको अटैच कर दिया। और बस इसके ऊपर फिर मैं तुरपाई कर दूंगी। ऊपर जो पट्टी हमारी है फैब्रिक की, उसको फोल्ड करके अंदर की तरफ सीधा तुरपाई ही कर दूंगी मैं। और फिर मैं मोती भी लगा दूंगी इस पर, क्योंकि तुरपाई वाली को मैं इस तरह का नेक पे बटन वटन का काम ना दिया करती, मैं अपने हाथ से ही कराया करूँ, तभी मैंने संतुष्टि सी होया करे कि हाँ अच्छे से हो गया। ठीक है भाई, तो बताना आपको समझ आया है नहीं। ये नेक बना के देखना, बहुत ही सिंपल सोबर सा सुंदर सा नेक डिजाइन है और आसानी से बन भी जाता है। अलग ही लुक आ जाए नेक डिजाइनिंग बनने के बाद। अगर मैं इस कुर्ती में खाली राउंड नेक बना देती सिंपल सा कुछ भी, तो इतनी खास सी नहीं लगती। अब ये हाईलाइट सा हो गया नेक, इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है, देख लो। फिनिशिंग भी अच्छी सी आई है। ये मैं आपको पीछे की तरफ से भी दिखा देती हूँ, देखो पीछे भी पूरी फिनिशिंग है। ये इस तरह का लुक आया भाई नेक का। फाइनल रिजल्ट देख लो आप कैसा लगा है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक बन के हो गया तैयार। ये मोती भी मैंने अटैच कर दिए हैं। अब इसको भेजना है तुरपाई के लिए। और एक ये सूट देखो, ये बताना कैसा लगा आपको। इसका नेक देखो आप, ये अलग से पट्टी जो है तैयार करके इस तरह से नेक बनाया गया है। और बाहर की ये वाली लेस सिलाई में दबी है, और ये भी यहाँ पे राउंड में वैसे लगी है। मतलब ये वाली गुम नहीं लगी है भाई, क्योंकि ये पट्टी जो है ना पहले तैयार होके स्टिच होती है, उसके बाद ये वाली लेस बाद में लगी है। ये कपड़ा भी बाद में फिल हुआ है अंदर वाला। तो कितना सुंदर सा लग रहा है, देखो कलर कम्बिनेशन। और ये तो आपने देख लिया, मैंने बनाना बता ही दिया है। इस तरह का नेक भी आप बोलोगे तो मैं अभी 1-2 दिन में एक और सूट का बनाना है, उसका शेयर कर दूंगी। तो इन सूटों को मैं भेज देती हूँ भाई तुरपाई के लिए। और ये है इस बटरफ्लाई वाले सूट की सलवार। ये देखो इस तरह से पोंचे बनाए हैं भाई, ज़्यादा गहरे नहीं बनाए हैं, थोड़ी सी सीधी लाइनें लगा के बस लहरिया बनाए हैं, क्योंकि कढ़ाई थी, कढ़ाई के ऊपर सिलाइयाँ चलनी थी। ये देखो ये कढ़ाई आई ना बिल्कुल किनारी पे, 3 लाइनें वाइट कलर के धागे की है कढ़ाई की, उसके बाद फ्लावर शुरू हुआ है। तो कितना अच्छा लग रहा है ये देखो। तो अब इन पे इंटरलॉक बाकी रह गया है। ये सलवार आ गई है सिल के। आज मिस्टर काद्यान हैं घर पे, मिलवाती हूँ उनसे। करियो राम राम। टी शर्ट पे भी जय श्री राम। तो भी खाना बना ले उनके लिए। अब बना लिया है भाई मैंने अपने लिए खाना। भाई कटिंग करने लगी हूँ। ये जो 3 कुर्तियाँ थी ना एक बहन की, तो उनका नंबर लगा दिया है। लाइनिंग कट कर ली है मैंने। अब लाइनिंग इसके ऊपर बिछा के अच्छे से सेट कर लूँ एक बार, उसके बाद दिखाती हूँ। इस पे गले पे वर्क हो रखा है और बाजू पे भी। ये लाइनिंग इसके ऊपर सेट कर ली है भाई। इसकी मार्किंग और एक बार दिखाऊंगी क्या मेजरमेंट है और किस तरह से मैंने मार्किंग की है, क्या नेक है, कितने शोल्डर हैं, आर्म होल कितना है, सब बताऊंगी। एक बार कटिंग कर लेती हूँ। ये देखो भाई 7 इंच पे तो ऊपर से मैंने आर्म होल लिए हैं। इनका गला जो है पिछला भी 6 इंच है और अगला 6.5 है, छोटे ही नेक हैं। तो 7.25 लिए हैं शोल्डर और 7 लिए है आर्म होल। बाकी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखो 42 इंच है छाती
और कमर है 9.5 पे कमर की मार्किंग आई है और हिप की आई है 11.25 पे। इस बहन ने तो अपनी जो है ना कुर्ती दे रखी थी नाप के लिए, तो मैंने सेम पहले कुर्ती का नाप लिया है, बिल्कुल उसको अच्छे से नापा है और अपनी डायरी में लिखा, उसके बाद इस पे मार्किंग करी है। इकट्ठी काटूंगी तीनों ही कुर्तियों को, एक की और लाइनिंग काट रखी है वो रही उधर, बस उसका कमीज करके प्रेस और उसको उसके ऊपर भी लाइनिंग कट करके रख लूँगी। ये इधर लंबाई की यहाँ तक पूरा नीचे तक लंबा इनर लगाया है, ये फोल्ड में जाएगा। भाई डिनर बनाने लगी हूँ, रोटी और सब्जी बन चुकी है मटर मशरूम की। और स्पेशल बात यह है कि आज बनाई है केतन के पापा ने, खड़े मसाले वगैरह डाल डूल के पूरी मेहनत करके सब्जी बनाई है, बहुत टेस्टी लग रही है देखने में। तो मैंने कढ़ाई में से निकाल के और इसमें निकाल दी डोंगे में, और रोटी बना लूँ एक बार फटाफट, फिर इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो फिर मारता क्यों है भाई खाना खा के गली में घूमने निकल लिए हैं। बड़ी हवा चल रही थी और खाना कुछ ज़्यादा खा लिया आज हमने टेस्ट में, और लड़ते चल रहे हैं। मान जाओ बेटा। किसके बालक हैं भाई जो नू लड़े हैं आपस में, इन्हें तो बहुत दिमाग चाट लिया मेरा। कति देखियो लड़ते चल रहे कति बूंदी तरिया। चाहे तो गेम की बात करें हैं, दोनों कंप्यूटर में थोड़ा बहुत गेम खेले ना स्कूल में था कर, या तो उसकी बात करें है या फिर लड़े हैं, ये दो काम इनके। तो आपने गेम की बात किस किस के बालक लड़े हैं भाई बताइयो। ये लड़े हैं मेरे आले बेवकूफ हो रहे हैं जमा। कैसे करते हैं वो, अपने दोस्त से पूछियो। भाई खाना वाना खा के तो हम घूमे थे, आने के बाद मैंने बर्तन साफ़ करे हैं, किचन हो गई है क्लीन, दही भी जमा दी है और सारे जने लौट लिए हैं सोन खातर। बस मैं भी चल लूँ सो जावा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।